हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमेशा की तरह हमारे यूट्यूब चैनल एचीफास वेब पर। दोस्तों, आज है 26 जुलाई और मैं शिवम आपके लिए लेकर आया हूँ आज का करंट अफेयर्स, ताकि आपके सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो जाए। ओके दोस्तों, तो बिना कोई देरी के हम लोग शुरू करेंगे आज की करंट अफेयर्स को। उससे पहले बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने लोग बेल आइकन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ओके, ताकि जो भी नई वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ओके दोस्तों अभी जैसा कि आपको पता है ओलंपिक चल रहा है टोक्यो में, तो प्लीज़ आप लोग गेम के नाम पर सिर्फ क्रिकेट को ही बढ़ावा मत दीजिए। अपने जितने भी प्लेयर ओलंपिक में गए हैं उसके लिए चीयर अप कीजिए। ओके, ठीक है दोस्तों, बस इतना सा बोलना था। अब चलिए शुरू करते हैं आज के मैपों के साथ, मैप ऑफ द डे के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया के आज पॉलिटिकल पार्ट को करेंगे, तो चलिए ऑस्ट्रेलिया की मैप की ओर चलते हैं। ये रहा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप। ओके, ये देख लीजिए आपके सामने पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया पड़ा हुआ है ना। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को देखकर एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा स्टेटों में नहीं बटा हुआ है। ओके, आप लोग एकदम उंगली पर इसके स्टेटों को गिन सकते हैं, ठीक है ना। गिनिए, 1 2 3 4 5। ओके, तो यही बस ये 5 स्टेटों में बसा हुआ है। ओके दोस्तों, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। ये थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कैनबरा है दोस्तों, ये एक यूटी है। यूटी तो समझते होंगे, यूनियन टेरिटरी। और ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है जिसको आप लोग तस्मानिया बोलते हैं, ये भी इसका यूटी ही है। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे कि 5 राज्य और सॉरी एक विक्टोरिया भी है, तो 6 राज्य और 2 यूटी में बटा हुआ है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। और सब राज्य का नाम भी दोस्तों कोई खास ये नहीं है कि बहुत दिक्कत हो जाएगा याद करने में, बहुत ईजी सा है। यदि मैं एक बार पढ़ूँ सब राज्यों का नाम, तो ये देखिए वेस्टर्न साइड में है तो इसलिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ये इधर का नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और नीचे वाला विक्टोरिया। ओके, और बाकी साउथ में तो साउथ ऑस्ट्रेलिया, इतना ईजी है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसके शहरों को याद रखिएगा दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में पूछता है। ओके, ऑस्ट्रेलिया के शहरों के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया के शहरों को याद रखिएगा। चलिए, कैनबरा के बारे में तो मैंने बताया कि यूटी है। इसके बारे में पहले एक बात आप लोग क्या याद रखिएगा कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके दोस्तों, तो कैनबरा जो है मालोंगलो, कौन सा, मालोंगलो नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा, क्योंकि अब ये सब पूछने लगा है। खासकर जो राजधानी है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कैनबरा मालोंगलो राजधानी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको 100% याद रखना है। ओके दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं किधर, अपने शहर की ओर। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा शहर है। सबसे पहले आपको ब्रिस्बेन दिख रहा है जो इम्पोर्टेंट वाला है, उसके बाद सिडनी, ओके, उसके बाद कैनबरा, ठीक है भाई, फिर मेलबर्न, ओके, फिर एडिलेड। इतना तो इम्पोर्टेंट है ही। और थोड़ा सा इधर चलते हैं, एक दो शहर इधर आपको और मिलेगा, पर्थ। तो ये इतने शहर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, इधर से मैंने शुरू किया था क्या क्या, ब्रिस्बेन, फिर सिडनी, फिर कैनबरा, फिर मेलबर्न, फिर एडिलेड और फिर पर्थ, ठीक है। तो BSC MA यहाँ तक याद रखिएगा और P आपको याद रहेगा, पर्थ, ठीक है ना दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, चलिए, और ऑस्ट्रेलिया के प्रवेश द्वार के बारे में मैंने बता ही दिया था, और कुछ चीज़ मिलता है या नहीं, हाँ इसमें तो साफ साफ सारी चीज़ बातें दी हुई है। तो ये दोस्तों, ये बेपा नाम का जगह आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये बॉक्साइट के लिए काफ़ी फेमस है। ओके, बॉक्साइट के लिए काफ़ी फेमस है ये जगह। और डॉर्बिन के बारे में तो मैंने बता रखा है कि ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार है। ओके, चलिए थोड़ा सा और बातों को जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो एलिस स्प्रिंग्स आपको दिख रहा है, ये यूरेनियम के लिए फेमस है। जो बातें हैं इंपॉर्टेंट वो लिखते चलिएगा। ओके, एलिस स्प्रिंग्स यूरेनियम के लिए फेमस है। ओके दोस्तों, अच्छा थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो आप लोग दोस्तों हमेशा आपके दिमाग में ये नाम जरूर, कभी ना कभी, दिमाग में नहीं कभी ना कभी ये नाम जरूर सुने होंगे। कौन कौन सा भाई, तो कूलगर्डी और कालगुरी। ये देखिए कूलगर्डी तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं बता दिया हूँ, कूलगर्डी और कालगुरी सोना चांदी उत्पादक क्षेत्र है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, ऑस्ट्रेलिया का सोना चांदी उत्पादक है, एक कूलगर्डी है और एक कालगुरली है, ठीक है ना दोस्तों। और बाकी ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पता ही होगा कि 2 लोग मिलकर इसकी खोज किए थे, जो कि कल मैं बताना भूल गया था। तो इसकी खोज तस्मान और जेम्स कुक दोनों मिलकर किए थे। ओके, ठीक है,
इसलिए तस्मानिया भी वो आपको नीचे दिखता होगा। बाकी 22 स्टेट के बारे में बता दिया है मैंने। दोस्तों इतना सारा बहुत सारी चीज़ है, बहुत बातें हो गई अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ओके, हाँ एक काम और आप कीजिएगा, एक चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि गोल्ड कोस्ट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो गोल्ड कोस्ट में कौन सा गेम हुआ था? ओके, जिससे होता है बहुत सारा गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और फिर हमारा जो ओलंपिक चल रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में पिछले जो भी पिछला गेम हुआ था गोल्ड कोस्ट में कौन सा गेम हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। बाकी सारी बातें लगभग खत्म हो गई है। ओके दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पेशा पशुपालन है। ओके, ऑस्ट्रेलिया की जो मूल प्रजाति है वो एबोर्गिनी है। ऑस्ट्रेलिया में 2 नदी है दोस्तों, मर्रे और डार्लिंग, ठीक है, जिसमें मर्रे में वर्ष भर पानी रहता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया को न्यू हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, न्यू हॉलैंड, ठीक है भाई। बाकी सारी बातें लगभग हो ही गई है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, मतलब कि करेंट अफेयर सेशन की ओर। आई होप कि आपको ऑस्ट्रेलिया की सारी बातें काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक के बटन को जरूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। और ये जो मैं घेरा लगाया हूँ दोस्तों, इधर ही ऑस्ट्रेलिया में जब भी आग लगती है ऑस्ट्रेलिया की जंगलों में, तो इसी साइड लगती है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने रजत पदक जीता और महिला 49 किलोग्राम वर्ग में 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी? Who among the following won a silver medal and become the first Indian to win an Olympic medal at the 2020 Tokyo Games in the women's 49 kg कैटेगरी? दोस्तों इस नाम से आप लोग अब तक जरूर से जरूर वाकिफ हो गए होंगे। आपके चारों तरफ इस नाम की गूंज जरूर सुनाई दी जाने लगी होगी। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मीराबाई चानू की, जिन्होंने पहले दिन ही पहली पदक भारत की झोली में डाल दिया। और इनका पदक एकदम कंफर्म भी माना जा रहा था दोस्तों कि ये तो पदक जरूर से जरूर लाएंगी। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों मीराबाई चानू, जिन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में 2020 टोक्यो ओलंपिक में, जो भी फिलहाल चल रहा है, उसमें सिल्वर मेडल जीती, मतलब कि सेकेंड पोजीशन पर रही। ओके दोस्तों, फर्स्ट पोजीशन पर कोई चाइना कर रहा, बस सेकेंड पोजीशन पर ये रही हमारी मीराबाई चानू। दोस्तों मीराबाई चानू के नाम क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में 119 किलो भार उठाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ओके, 119 kg 119 किलो भार उठाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके पास है। ओके, मीराबाई चानू जी के पास। तो कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों कि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, हमारे पूरे देश का नाम रोशन किया है। ओके दोस्तों, चलिए अब देखिए चीन वाले का नाम भी साफ साफ दिया हुआ है कि चीन का झीहू होऊ, ठीक है, नाम तो इनका ऐसा ही रहता है। चीन का झीहुई होऊ ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 210 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि इंडोनेशिया की बिंडी केंटिका थर्ड पर रही। ओके, और भारत की मीराबाई चानू सेकेंड पर। मीराबाई चानू ने 202 किलोग्राम भार उठाने में सफल रही और कर्नम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बन गई है। कर्नम मल्लेश्वरी फर्स्ट महिला ओलंपिक में जीतने वाली है ना, आपको पता होना चाहिए। मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम की एक सफल लिफ्ट के साथ एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड दर्ज किया। दोस्तों इस बार उन्होंने 115 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में उठाया था। यदि आप लोग नहीं देखते हैं तो प्लीज़ कुछ इधर भी देखा कीजिए यदि टाइम मिले तो। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has been named as the All India Football Federation Women's Footballer of the Year 2020-21? ओके, आपके ऑप्शन से अदिति चौहान, नंगगोम बाला देवी, लोइंटो बाम असलता देवी और फिर मेमोल रॉकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नंगंगोम बाला देवी। ओके, नंगंगोम बाला देवी को दोस्तों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से 2020-21 का वुमेन में फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्यों भाई। तो वह फरवरी 2020 में टीम में शामिल हुई और पिछले साल दिसंबर में अपनी पहला प्रतिस्पर्धा गोल कर इतिहास रच दिया। ओके, वह यूरोप में एक विदेशी क्लब के साथ एक पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर है। वाह, नंगगोम बाला देवी, ध्यान रखिएगा इनके नाम को। तब तक हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कौन सा देश दुनिया के पहले स्वच्छ परमाणु रिएक्टर को सक्रिय करेगा? विच कंट्री विल एक्टिवेट द वर्ल्ड फर्स्ट क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर? आपके ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, यूएस, इजराइल और चीन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चीन। ओके, चीन जो है दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर, ओके, क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर को शुरू करेगा। जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातों को कि चीन दुनिया के पहले स्वच्छ परमाणु रिएक्टर को सक्रिय करेगा। ओके भाई,
चीनी सरकार के वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का अनावरण किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती। वाह, पानी भी बचेगा। यह रिएक्टर यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम पर चलेगा और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है। बढ़िया बात है, चलना चाहिए इसी बात। चलिए, अब एक नया वायरस आपके सामने हाजिर है जिसका नाम है नोरो वायरस। कोरोना नहीं, नोरो वायरस इसका नाम है। ओके, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि नोरो वायरस के संक्रमण के मामलों की रिपोर्ट किस देश के द्वारा की गई है। विच कंट्री हैज रिपोर्टेड द केसेज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ नोरो वायरस। आपके ऑप्शन है यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यूके। ओके, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है नोरो वायरस के संक्रमण के मामले की रिपोर्ट दी गई है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यूनाइटेड किंगडम अब नोरो वायरस के प्रकोप की रिपोर्ट कर रहा है। ओके भाई, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने हाल ही में नोरो वायरस को लेकर चेतावनी जारी की थी। मई महीने के अंत में इंग्लैंड ने देश में नोरो वायरस के 154 मामले दर्ज किए हैं। शैक्षिक सेटिंग्स में नोरो वायरस मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों सिंपल सा बात यह है कि एक और वायरस धीरे धीरे फैल रहा है यूके में जिसका नाम है नोरो वायरस। हम लोग कोरोना से परेशान हैं और एक नया नोरो वायरस आ गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि गोल्डन राइस जिसे आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है उसे किस देश के द्वारा व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी दे दी गई है। गोल्डन राइस विच हैज़ बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन बाय विच कंट्री। तो दोस्तों गोल्डन राइस को फिलीपींस के द्वारा अब कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। ओके, ध्यान रखिएगा, फिलीपींस के द्वारा गोल्डन राइस को मंजूरी मिल गई है कि आप कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब कि व्यावसायिक उत्पादन इसका कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब आप सोच रहे होंगे गोल्डन राइस का क्या फ़ायदा है। तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय दुनिया के विकासशील क्षेत्रों में बच्चों की जान बचाएगा और बचपन के अंधेपन का मुकाबला करेगा। अच्छा, मतलब थोड़ा सा ये और बढ़िया है ये राइस। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन रह गया था तो इसको भी कर लेते हैं कि आयकर दिवस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा कब मनाया जाता है। इनकम टैक्स डे सेलिब्रेटेड बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ऑन विच डे। आपके ऑप्शन है 23 जुलाई, 25 जुलाई, 24 जुलाई और 26 जुलाई। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 24 जुलाई। 24 जुलाई को प्रत्येक वर्ष दोस्तों आयकर दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ग्राम दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द ग्राम दर्शन पोर्टल। आपके ऑप्शन है दोस्तों हरियाणा, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है हरियाणा। हरियाणा के द्वारा दोस्तों ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है भाई, अब पोर्टल में क्या क्या बातें ये जानिए। डिजिटल हरियाणा की दिशा में एक और सार्थक प्रयास ये किया गया जिस तरह से डिजिटल इंडिया उसी तरह से डिजिटल हरियाणा। ठीक है भाई, पोर्टल पर ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा उपलब्ध है। गांव की पूर्ण हो चुकी विकास परियोजनाओं की जानकारी मौजूद है। ग्राम पंचायत में होने वाली जरूरी कार्यों की सूची भी उपलब्ध है। मतलब पूरी गांव से संबंधित जितनी भी बातें हैं गांव के विकास से संबंधित सारा ग्रामीण डिजिटल पोर्टल पर है, मतलब कि ग्राम दर्शन पोर्टल पर है जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक में टेनिस एकल मैच जीतने वाली तीसरे भारतीय कौन बने हैं। हु बिकम द थर्ड इंडियन टू विन अ टेनिस सिंगल मैच इन ओलंपिक्स। आपके ऑप्शन से सुमित नांगल, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है सुमित नांगल। ये आपको सुमित नांगल दिख रहे होंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अच्छा पहले दूसरे कौन है भाई। तो पहले जीसन अली और दूसरे लिएंडर पेस और तीसरे सुमित नांगल बने हैं। अच्छा, ओलंपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे याद आया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी जो वर्तमान का ओलंपिक चल रहा है उसमें सबसे कम उम्र के एथलीट कौन है भाग लेने वाले। ये बात आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ओके, चलिए फिलहाल इस बात को जानते हैं कि सुमित नांगल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने। ठीक है भाई, वो 25 साल में भारत के लिए जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं भाई। उन्होंने इस मैच में डेनिस इस्तोमिन को हराया। ओके, अब जब और कोई पदक लाएगा तब इम्पोर्टेंट रहेगा बाकी बात। ठीक है ना। नेक्स्ट जानते हैं कि भारतीय संसद के किस सदन में हाल ही में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है। इन विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट द इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी हमारा सेशन चल रहा है मानसून वाला, है ना। तो आपके ऑप्शन से राज्यसभा, राजस्थान कोर्ट, लोकसभा और योजना आयोग। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों या तो राज्यसभा या तो लोकसभा, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा। लोकसभा में दोस्तों रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है। हमारी संसद का मानसून सत्र चल रहा है तो इसमें कुछ कुछ विधेयक पारित हो रहे हैं जिसमें ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है रक्षा सेवा विधेयक।
जो कि अभी लोकसभा में वर्तमान में पारित किया गया, वहाँ से पास होगा, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति का मुहर लगेगा, बात खत्म हो गया, फिर एक्ट बन जाएगा वो। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय सेना के वाइस एडमिरल विनय हाल को यूके द्वारा एलेक्जेंडर डेलरिम्पियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्मी वाइस एडमिरल विनय हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द एलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड बाय द यूके? आपके ऑप्शन है दोस्तों भारतीय जल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, और फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय नौसेना से रिलेटेड एक व्यक्ति है जिनका नाम है विनय, ठीक है, एडमिरल विनय, वाइस एडमिरल विनय, जिन्हें यूके का एलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, इनके बारे में कुछ जानते हैं बातों को कि भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विनय हाल ही में यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके भाई, इस पुरस्कार का नाम एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर अलेक्जेंडर डेलरिम्पल के नाम पर रखा गया था और इस पुरस्कार की देने की शुरुआत 2006 में की गई थी। ठीक है, बहुत सारी बात को हम लोगों ने जान लिया। बस जानना है कि वाइस एडमिरल विनय को यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का ये भी है, आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और छपने वाला प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न क्या है भाई, कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा काकतीय रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, यह कहाँ स्थित है? रिसेंटली काकतीय रामप्पा टेम्पल वाज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, वेयर इज इट लोकेटेड? आपके ऑप्शन है दोस्तों आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना और तमिलनाडु। ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना में स्थित है दोस्तों काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, ये काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया है, इसे पॉपुलर रूप से रामप्पा टेम्पल भी बोलते हैं। क्या? रामप्पा टेम्पल। ठीक है, तो ये तेलंगाना में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ बातों को और हम इसके अंतर्गत जानेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि प्रतिष्ठित रामप्पा मंदिर महान काकतीय वंश के उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। दोस्तों साउथ इंडिया के जितने भी मंदिर हैं उसको सबको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ देना चाहिए। ओके, पता नहीं कितना टाइम इतना लेट क्यों कर रहा है, क्योंकि दोस्तों सारा का सारा जितना भी शिल्प कला है काफ़ी उत्कृष्ट है। उस लेवल का शिल्प कला विश्व में आपको मिलेगा नहीं जिस लेवल का उस समय किया गया था 700-800 ईसा वर्ष पूर्व। ओके दोस्तों, अच्छा अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा कुछ जानते हैं इसके बारे में कि जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों, वर्तमान में यदि मैं बात करूं तो 30, थोड़ा सा इधर दिख नहीं रहा, इधर देखिए, चलिए यहाँ चलते हैं। 30 जो है दोस्तों, कहाँ चलूँ, ये जगह ही नहीं है, अच्छा यहीं पर समझिए, छोटा छोटा मैं बता दूंगा। 30 जो है दोस्तों हमारे पास कल्चरल साइट्स है। ओके, 7 जो है दोस्तों हमारे पास क्या है, नेचुरल साइट्स है, और 1 जो है हमारे पास दोस्तों मिक्स साइट है, मतलब टोटल 38 है। लेकिन कल एक जुटा है तो ये तो जुटेगा किस में, ये हमारा कल्चर में ही जुटेगा, तो टोटल 39 साइट्स हो गया दोस्तों, जिसमें 31 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड है। ओके, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा किस राज्य में पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र और प्रदर्शनी सुविधा की आधारशिला रखी? ठीक है भाई, इसके बारे में भी जान लेंगे। रिसेंटली इन विच स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर मल्टीपर्पज कन्वेंशन सेंटर एंड एग्जीबिशन फैसिलिटी वाज लेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह? आपके ऑप्शन है दोस्तों मेघालय, असम, मिजोरम और मणिपुर, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय में दोस्तों हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किसका आधारशिला रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र और प्रदर्शनी सुविधा। सिंपल सा मतलब है दोस्तों, मेघालय में पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की आधारशिला रखी गई है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। सिंपल सा ये बात था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर, देखते हैं ये प्रश्न क्या था। तो ये प्रश्न था दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र की कर समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया है? ओके दोस्तों, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी, रश्मि रंजन दास इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्लीज़ दोस्तों जितने भी लोग देखते हैं आपसे नम्र निवेदन है कि प्लीज़ 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 कमेंट्स किया कीजिए। अब आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है? यदि मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऑफ RS। ओके, ये आपके ऑप्शंस हैं। ओके, इन ऑप्शन से आप अपने ऑप्शंस का सही उत्तर का चयन कीजिए और जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए।
ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवम, मिलता हूँ अगले दिन अगले वीडियो में। मैं फिर से बोलता हूँ, इंडिया के लिए चीयर अप कीजिए। उम्मीद रखिए कि मनिका बत्रा, मैरी कॉम, इन सब से पदक की अभी भी उम्मीद जारी है। ओके, हाँ, एक और जानकारी, आप लोगों ने प्रिया मलिक और तन्नू मलिक से रिलेटेड बात को सुना होगा कि इन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों, इन लोगों ने ओलंपिक में नहीं बल्कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऐसा कुछ है, उसमें इन्होंने मेडल जीतकर हमारे देश के नाम को रोशन किया है। इसलिए कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। ओलंपिक में भी हमारे पास मात्र और मात्र एक मेडल आया है, सिल्वर। और आपको ये भी पता होगा कि 2016 का जो रियो ओलंपिक था उसमें मात्र 2 मेडल आया था। ठीक है ना? तो चलिए, मिलता हूँ अगले दिन फिर इन्हीं अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय।